नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, अपने कमेंट्स देने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए। मैं दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की कुंडली पर। बीजेपी ने लोकसभा के इलेक्शन जीत लिए, अब आगे क्या क्या संभावनाएं बनती हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखूंगा। और आज का वीडियो नरेंद्र मोदी साहब के हेडिंग से शुरू हो रहा है, या यूं कहो कि मैंने जो हेडिंग दिया है वो दिया है मोदी के सहारे ना रहे भाजपा। क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जितनी भी अपनी राजनीति पिछले 10 सालों में करी है, वो सारी की सारी राजनीति मोदी साहब के कंधे पर ही करी है। और 2024 के इलेक्शन में मोदी साहब का कंधा बहुत ज़्यादा काम नहीं आया और 240 के आसपास आकर बीजेपी सिमट गई। इसका क्या कारण है ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं, उसके ऊपर अब डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये घटना घट चुकी है। बीजेपी की हॉरोस्कोप पर आने वाले समय पर क्या घटनाएं घट सकती हैं उसकी चर्चा आज हम करेंगे। दोस्तों, 6 अप्रैल 1980 सुबह 11:45 45 दिल्ली का समय। बीजेपी की हॉरोस्कोप की बर्थ डिटेल 6 अप्रैल 1980 11:45 प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। तो भाई दोस्तों, कुंडली बनती है मिथुन लगन की, वृश्चिक राशि की और वृषभ नवांश की। ये D1 चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। कुंडली को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो कुंडली का लग्नेश देखो आप कितनी बेहतरीन पोजीशन में है। कुंडली का लग्नेश 9th हाउस में केतु के साथ कुंभ राशि में, शनि की राशि में। तो आप बीजेपी की जो टोटल राजनीति है वो देखो आप धर्म के रास्ते पर है। राम मंदिर इनका एक बहुत बड़ा एजेंडा था, धर्म के रास्ते पर है। धर्म का मतलब टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। 370 इनके शुरू से एजेंडे में है। देश में एक संविधान का इनका शुरू से एजेंडे में है। देश में एक नेशनल फ्लैग होगा, शुरू से इनके एजेंडे में था। तो इनकी जन्मपत्री इस बात की पुष्टि करती है कि जो ये काम कर रहे हैं वो इनकी जन्मपत्री से दिखता है। ये बुध और केतु का कॉम्बिनेशन, इस पर शनि और बृहस्पति जैसा ग्रह इनको देखे तो ये लाभ की स्थिति में लाकर खड़ा करता है। कुंडली को मैं थोड़ा सा और आगे चल के देखता हूं तो कुंडली के अंदर 3rd हाउस में मंगल, राहु, गुरु और शनि अच्छे राजियों के 4थे घर के अंदर, 3रे घर के अंदर। तो आप ये देखो, 3रा घर 2nd हाउस से, 2nd हाउस है भयात भावन के अनुसार। कांग्रेस पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं था। अगर मैं ये बात करूं श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद की बात करूं, श्रीमती इंदिरा गांधी का 2nd हाउस बहुत स्ट्रांग था। उनके बाद के नेताओं की बात करूं तो एक भी नेता ऐसा नहीं है कांग्रेस के पास आज भी जो पब्लिक को इकट्ठा कर सके, जो पब्लिक के अंदर अपनी बात अच्छे से कह सके, जिसकी वाणी में भाषा पर पूरा कंट्रोल हो, जिसकी बात को सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाएं, जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी के इकट्ठे हुआ करते थे। देखो बीजेपी के 3रे घर के अंदर 2nd हाउस है, 2nd हाउस 3rd हाउस के अंदर आप देखो कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। भारतीय जनता पार्टी के पास सुषमा स्वराज जैसी शानदार नेता थी जो बोलती थी तो लोग सुनते थे। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, नरेंद्र मोदी साहब आज की डेट के अंदर देख लो, अमित शाह साहब और भी कोई, योगी जी और भी कई लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में देख लो तो सिर्फ कांग्रेस की अगर बात करें तो इतने गद्दावर या इतने अच्छे नेता नहीं है। तो इनकी बीजेपी की कुंडली में 3रे घर में ये राजयोग या ये ग्रहों का पड़ा होने का ये मतलब निकाल रहा हूं। इसके और भी मतलब है, अगर उनको मैं बताने लगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं चंद्रमा की। मैं हमेशा चंद्रमा की बात करता हूं। तो इस चंद्रमा को देखते हैं तो इस चंद्रमा के ऊपर शुक्र की, शुभ ग्रह की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है।
जब हम कुंडली को चंद्रमा से देखते हैं तो लगभग सभी ग्रह चंद्रमा से केंद्र में आ जाते हैं, जो चंद्रमा को स्ट्रांग बनाते हैं। तो बीजेपी की जो सोच है, जो थॉट्स हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो बड़ा स्ट्रांग है। इनका अपना ओपिनियन बड़ा स्ट्रांग है कि हमने ये काम करना है तो करना ही है। ये 4 योग जो कुंडली के तीसरे घर में बने हुए हैं, ये चंद्रमा से 10वें घर में आ जाते हैं। ये भी चंद्रमा को काफी स्ट्रांग बना देते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी दशाओं की। तो दशाओं पर मैं अगर आपको लेकर जाऊं तो 2012 में सूर्य की दशा चल रही थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्शन जीता। तो आप देखो, सूर्य 10वें घर के अंदर बृहस्पति की राशि का वेरी वेल प्लेस्ड है। उसने बीजेपी को सत्ता दिला दी। 10th हाउस आप लोग जानते हो कि अथॉरिटी का है। 2018 से लेकर 2028 तक इनकी दशा चल रही है चंद्रमा की। चंद्रमा इनके 6ठे घर के अंदर नीच राशि का है। मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि इस चंद्रमा से 10th हाउस के अंदर अच्छे राजयोग हैं और इस चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि भी है। तो इसलिए ये चंद्रमा मैं स्ट्रांग और एक अच्छी स्थिति के अंदर मान रहा हूं। तो फिर सत्ता दिला दी और अब की बार 303 सीटें दिला दी, क्योंकि चंद्रमा अच्छी स्थिति में, तो 303 सीटें आ गई। अब जब हम 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर जब 2024 में जब रिजल्ट आया उसकी बात कर लेते हैं। जब रिजल्ट आया तो चंद्रमा, बुध और शुक्र की दशा थी और शुक्र इनकी कुंडली में ठीक स्थिति में D9 के अंदर उच्च राशि का 11वें घर में वेरी वेल प्लेस्ड। D10 चार्ट के अंदर शुक्र एक बार फिर 10th हाउस लॉर्ड होके उच्च राशि का हो जाता है, तो अच्छी स्थिति है। तो शुक्र ने इनको एक बार फिर अथॉरिटी दिलवा दी। लेकिन मैं बृहस्पति के ट्रांजिट को बीजेपी के लिए पहले भी अच्छा नहीं मानता था, अब भी अच्छा नहीं मान रहा हूं, जिसने इनको स्ट्रगल दी। अब कुंडली को आगे देखते हैं। शुक्र की जो प्रत्यंतर दशा है, जिसने इवेंट्स को डिलीवर करना है, उसकी दशा 11 अगस्त 2024 को खत्म हो जाएगी। फिर सूर्य की दशा लगेगी। सूर्य इनके 10th हाउस में है, तो इनको समस्या तो होगी, लेकिन क्योंकि सूर्य की दशा है और सूर्य 10th हाउस में है, तो ये उन समस्याओं से निकल पाएंगे। मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती। लेकिन समस्या तो चंद्रमा की दशा से शुरू होती है, जो 6 सितंबर 2024 को शुरू होगी। यहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे समय ज्यादा अच्छा नहीं दिखता। कारण उसका यह है भाई, चंद्रमा की शनि का ट्रांजिट और बृहस्पति का ट्रांजिट इनके लिए ठीक नहीं है। अब रिजल्ट मिलेंगे चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आएगी। मंगल इस कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में नहीं है। अब की बात कर रहा हूं, जब शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि में है। तो मुझे ऐसा लगता है ये चंद्रमा और मंगल की जो दशाएं चलेंगी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो असंतुष्ट नेता हैं, असंतुष्ट लोग हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सोच समझ के मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया है, हेडलाइन दी है, मोदी के सहारे ना रहे भाजपा। ये लोग सामने आएंगे। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर का क्लेश आप लोगों को यहां दिखेगा, चाहे वो टिकट बांटने में दिखे, चाहे वो क्या बोलते हैं किसी और तरीके से दिखे, जैसे भी दिखे, ये दिखेगा। इसलिए मैंने कहा मोदी के सहारे ना रहे भाजपा। एक एक वर्कर को, बूथ लेवल के वर्कर को, ग्राम लेवल के वर्कर को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के वर्कर को, स्टेट लेवल के वर्कर को, नेशनल लेवल के वर्कर को काम करना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी स्थिति के अंदर लेकर आना है। तो नरेंद्र मोदी के सहारे तो जो होना था वो हो गया। अब मोदी साहब का नाम लेकर आपको वोट नहीं मिलेगा, जैसे पहले आसानी से मिल जाता था। मोदी साहब की भी अपनी उम्र भी बढ़ रही है, वो कब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मैं पहले वीडियो डाल दूंगा, वो भी जब समय आएगा, चिंता मत करें आप लोग, समझ रहे हो। तो अगर बीजेपी को आगे चलाना है तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर को काम करना पड़ेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, उसके वर्कर को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। कांग्रेस कल तक ऊपर थी, आज नीचे है।
आज बीजेपी आज ऊपर है, आपको भी नीचे आना है भाई साहब, ये संसार का नियम है। तो अब आप ग्रेसफुली नीचे आना चाहते हो या 2014 की जो हालत कांग्रेस की हुई उस तरह से नीचे आना चाहते हो, ये मर्जी आपकी है। मैंने तो आप लोगों को वार्न कर दिया। अपनी तैयारी 2029 के इलेक्शन के लिए आज से ही करनी पड़ेगी आपको। चलो, तो ये स्थितियां मुझे भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में दिखती हैं। आगे चलते हैं। तो भाई नवंबर 2024 में बीजेपी को राहु की प्रत्यंतर दशा लग जाएगी। राहु इस कुंडली के अंदर मैं आज की डेट में अच्छी स्थिति में नहीं मान रहा हूं, क्योंकि 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और वो सूर्य के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितनी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात कही है ना, इनसे सबसे पहले ये राहु उसको दिखा रहा है, उसके रिजल्ट को। बीजेपी में बड़े परिवर्तन देखोगे आपको अक्टूबर के एंड से लेकर और जनवरी फरवरी के एंड तक। ये समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े चेंजेस का है, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस। चाहे वो स्टेट लेवल्स पर अध्यक्षों को इधर उधर करना हो, प्रेसिडेंट्स को इधर उधर करना हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर अपने जो कार्यकारिणी है उसके अंदर बड़े चेंजेस करने हो, कुछ इस तरह का काम होने वाला है। तो जब आपकी हॉरोस्कोप इस तरह से आपके रिजल्ट दिखा रही है तो बीजेपी को क्या करना चाहिए? जितने लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मेरे पास हॉरोस्कोप है, मैं सिर्फ उन्हीं पर बात कर सकता हूं। हो सकता है किसी और की जन्मपत्री इनसे ज्यादा स्ट्रांग हो और वो ऊपर आ जाए, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल है उनकी बात कर रहा हूं। मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था 3 लोगों के ऊपर। के अन्नामलाई, बेंगलोर के सांसद है तेजस्वी सूर्या और कंगना रनौत। मैं इन तीनों कुंडलियों को स्ट्रांग समझता हूं। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कुंडली अन्नामलाई साहब की है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस आदमी को अभी से ग्रूम किया जाना चाहिए, ताकि 2029 के इलेक्शन में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छे फ्रूट के वृक्ष की तरह सामने आए, जिससे बीजेपी को फायदा हो। कंगना रनौत, ये बेशक आज की डेट में एक एमपी है, लेकिन इस महिला को सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आने वाली दशा राहु की है एंड राहु इज पॉलिटिक्स। इस लेडी को अच्छे से ग्रूम करना चाहिए, प्रॉपर एक ट्रेनिंग देनी चाहिए बड़े लोगों के साथ, जो मतलब हाई लेवल के जो गवर्निंग बोर्ड है वहां पर जगह दो, ताकि ये लेडी सीखे किस तरह से राजनीति करे, क्योंकि राहु की महादशा 18 साल की है। ये लेडी लीड करने वाली है आने वाले समय में, और तेजस्वी सूर्य साहब की दशा अच्छी आने वाली है। अगर इन लोगों को अच्छी दिशा के साथ आगे लेकर आया जाता है, अच्छी चेयर के साथ, तो बीजेपी के लिए प्रोस्पेक्ट्स मुझे लगता है अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी व्यक्ति का सैचुरेशन पॉइंट होता है। हम 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी के डालेंगे ना, तो जितना उसके अंदर चीनी घुल सकेगी उतनी घुल जाएगी, बाकी धीरे धीरे घुलेगी। सैचुरेशन पॉइंट तो आ ही जाता है। तो अब नए लोगों की टीम बनाकर बीजेपी को आगे अपना काम करना शुरू करना चाहिए। इसके बाद जो समस्या बीजेपी के लिए मैं देख रहा हूं आने वाले समय में 2025-26 में, ये भी बात कर देता हूं जब आज बीजेपी की कुंडली पर मैं बात कर रहा हूं। 10th हाउस लॉर्ड बृहस्पति अतिचारी होने वाला है। ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, और फिर उस वक्त बृहस्पति इनके लगन में ट्रांजिट कर रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझ के अच्छे से रणनीति को तैयार करना चाहिए। एक स्ट्रांग व्यक्ति को टॉप चेयर पर लेकर आना चाहिए, जिसकी कुंडली का लगन और 10th हाउस स्ट्रांग हो, उसको ऊपर लाना चाहिए, जिससे बीजेपी का अच्छा भला हो। मेरी ये पूरी वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया 10-11 मिनट की, जो मैं देख रहा हूँ 14 मिनट हो गए हैं। लेकिन मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि बीजेपी खत्म होने जा रही है। मैंने अभी तक ऐसा नहीं कहा है। बीजेपी खत्म नहीं होने वाली। एक टाइम का फेस है, वो खराब है, वो निकल जाएगा। लेकिन बीजेपी को ध्यान से काम करना चाहिए, सोच समझकर अच्छी नीतियों के साथ काम करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी कुछ नहीं होने वाला। मोदी साहब अभी पीएम बने रहेंगे, वहां कोई हलचल नहीं होने वाली।
तो मेरे दोस्तों, आशा है मेरा ये वीडियो आप लोगों को ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।